आज मैं आपके सामने पैट्रिक का केस शेयर करने जा रही हूँ। पैट्रिक जो कि पृथ्वी पर 3-4 बर्थ ले चुका था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो पृथ्वी की आत्मा नहीं था, वो एक किसी अन्य प्लेनेट से आई हुई आत्मा था, इसलिए वो पृथ्वी के साथ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता था। पैट्रिक ब्रायन विस के सामने आने वाला सबसे कम आत्मविश्वासी लड़का था, जिसके अंदर आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था, और इस चीज़ की शुरुआत बचपन से होती है। पैट्रिक अपने माता पिता के साथ मियामी में रहता था और एक अकाउंटेंट का कार्य करता था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था और साथ ही वो सिंगल भी था। उसने कहा कि उसके माता पिता ने ही उसे ब्रायन विस के पास आने की सलाह दी है। जब उसने ब्रायन विस से ये कहा कि उसके माता पिता ने उन्हें ये सलाह दी है कि वो ब्रायन विस से आके मिले, तो ब्रायन विस को लगा कि शायद वो उसके माता पिता को जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं आपके मम्मी पापा को जानता हूँ? इस पर उसका जवाब था कि नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप उन्हें जानें। मेरे पिता एक कारखाने में शिपिंग विभाग में काम करते हैं और मेरी मम्मी एक सेल्स वूमन है। ब्रायन विस ने सोचा कि उसके माता पिता सचमुच उससे बहुत प्यार करते होंगे, इसीलिए तो वो उसके उपचार के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। ब्रायन विस ने कहा कि आपके माता पिता मुझे कैसे जानते हैं? उसने कहा कि उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में आपको देखा था और इसीलिए उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आपके पास आऊँ। पैट्रिक जब छोटा बच्चा था तो वो बहुत ज़्यादा विज्ञान फैंटेसी वाली बुक्स पढ़ा करता था और उनमें ही जिया करता था। उसे ऐसे लगता था जैसे वो मंगल प्लैनेट पे रह रहा हो। उसने विज्ञान फैंटेसी से जुड़ी हुई ढेरों किताबें पढ़ी थी और जितना वो किताबें पढ़ता जाता था, उसकी इस सब्जेक्ट में उतनी ही ज़्यादा रुचि होती जाती थी। लेकिन एक उम्र के बाद, यानी जब पैट्रिक लगभग 12 साल का था, उसके पिता ने उसे ये इस तरह की किताबें पढ़ने से रोका और उसे कहा कि अब उसकी उम्र नहीं है इस तरह की बुक्स पढ़ने की। उनके विचार से ये बच्चों की कहानियों की बुक्स हैं। इस पर ब्रायन विस ने कहा कि ऐसा क्यों? ये वाली बुक्स तो लोग 90-90 साल के भी हो जाते हैं तब भी पढ़ते हैं। उसने कहा हाँ, लेकिन शायद मेरी उम्र नहीं थी इन चीज़ों को पढ़ने की। एक्चुअली पैट्रिक इन बुक्स में बहुत ज़्यादा खो गया था। वो दुनिया से कट के अपने कमरे में ही रात दिन इसी तरह की बुक्स को पढ़ा करता था और इस तरीके से जीवन जिया करता था जैसे वो इस प्लेनेट का हो ही ना, किसी और प्लेनेट पे रहता हो। जब तक वो बच्चा था तब तक तो उसके माता पिता एक बच्चे की तरह इसे बच्चे की कहानी समझकर इग्नोर करते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा तो उसके माता पिता को लगा कि अब उसको इस तरह की बुक्स को छोड़ देना चाहिए और इस तरह की एक फैंटेसी की दुनिया से बाहर आ जाना चाहिए। इसलिए पैट्रिक के पिता ने पैट्रिक की सारी बुक्स एक बुक स्टॉल पर बेच दी और उसे समझाया कि उसे वो करना चाहिए जो वो बड़े होकर बनना चाहता है। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मैं हर वक्त मंगल ग्रह पर रहता हूँ, अब वक्त आ गया है कि मैं धरती पर वापस आ जाऊँ। और कुछ हद तक उनका ऐसा सोचना सही भी था, क्योंकि वो बाकी बच्चों से अलग बिहेव करता था। बाकी दुनिया से कट के वो अपनी ही एक दुनिया बना के बैठा था। जब ब्रायन विस ने उससे पूछा कि तुम मंगल प्लैनेट के बारे में क्या जानते हो, तो उसका जवाब था, जो उसने जानकारी ली थी, तो वो कहता है क्या तुम्हें पता है आने वाले कुछ सालों में इंसान मंगल ग्रह पर अपनी बस्तियां बसा लेगा। इस पर ब्रायन विस ने कहा तो क्या उन बस्तियों में रहने? इस पर पैट्रिक ने कहा नहीं। पैट्रिक ने कहा कि मैं दूर अकेले आकाश का हूँ। तो ब्रायन विस का सवाल था तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है मैंने इन्हीं पुस्तकों से जाना है, विज्ञान फैंटेसी की बुक्स से, क्योंकि मेरे लिए ये बुक्स कभी भी एक कल्पना नहीं थी। मेरे लिए ऐसे था जैसे ये भविष्य की झलकियां हों। मैं अपनी कल्पनाओं में कभी अंतरिक्ष यान में उड़ रहा होता था और कभी बस खुद को खुले आसमान में बड़ी आसानी से तैरता हुआ महसूस कर रहा होता था। मुझे इसके अलावा कभी कोई और बुक्स पसंद ही नहीं आई, सिर्फ वही बुक्स जिनमें प्लैनेट्स का, ग्रहों का, तारों का, ब्रह्मांड का जिक्र हो, सिर्फ वही बुक्स। अब ब्रायन विस ये कल्पना कर सकते थे कि एक बच्चा कमरे में बंद होकर सारे दिन इसी तरह की बुक्स पढ़ता है, तो उसके माता पिता इस बात से ज़रूर परेशान होते होंगे कि क्यों ये दूसरे बच्चों के साथ दूसरे बच्चों की तरह ही नहीं खेलता और नहीं पढ़ता, इसी तरह की बुक्स में वो क्यों खोया रहता है।
शायद इसीलिए उन्होंने जब वो लगभग 12 वर्ष का था तब उसको इस तरह की बुक्स पढ़ने से मना किया, ये कहकर कि अब तुम बड़े हो गए हो। जब ये बात ब्रैनविज ने पैट्रिक के सामने रखी तो पैट्रिक ने बड़ी हैरानी से ब्रैनविज की तरफ देखा। उसे लगा कि ये क्या कोई जादूगर है, इन्हें सब कुछ कैसे पता है। उसने कहा कि हाँ, जब मैं दूसरे प्लैनेट्स की या अंतरिक्ष की बातें अपने दोस्तों से किया करता था तो वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। बस एक ही था, मेरा दोस्त डॉनी। उसको छोड़कर और कोई भी मेरी इन बातों को जानने समझने का इच्छुक नहीं था। लेकिन एक वक्त पहले उसके माता पिता ने भी कहीं और शिफ्ट होने का निर्णय ले लिया और इसलिए डॉनी का साथ भी मुझसे छूट गया। आगे उसने कहा कि मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं दूसरों से अलग हूँ और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, लेकिन हकीकत तो ऐसी नहीं है। मेरे पास तो ताकत नहीं है। मेरे पिता का कहना है कि बस बच्चे ही होते हैं जो विज्ञान फैंटेसी की बुक्स पढ़ते हैं, बड़े नहीं पढ़ते। लेकिन मुझे हैरानी है कि जो मेरी उम्र के और बच्चे थे वो तो नहीं पढ़ते थे। खैर, अपने पिता की इच्छा का मान रखते हुए मैंने इस तरह की बुक्स को पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन इससे मेरे जीवन में एक खालीपन सा पैदा हो गया और मज़ा ही ख़त्म हो गया। अब ऐसा लगता था जैसे कोई जगह बची ही नहीं जहाँ मैं जा सकता हूँ, जहाँ मैं जाकर छिप सकता हूँ। कभी भी किसी ने भी मेरी इन बातों को तवज्जो नहीं दी और मुझे समझने की कोशिश नहीं करी। धीरे धीरे मेरा खुद पर से एतबार कम होने लगा। मुझे अंक पसंद हैं, इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष के साथ भी बहुत सी गणितज्ञ गणनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए मुझे गणित पसंद है और इसीलिए मैं अकाउंटेंट बन गया। आप समझ सकते हैं कि पैट्रिक की इस तरह की अवस्था क्यों थी, क्योंकि पैट्रिक कभी किसी अन्य प्लेनेट से संबंध रखता था। वो पृथ्वी पर उसने सिर्फ 2 या 3 जीवन ही लिए थे। ब्रैनविज ने उसमें हौसला भरा। उन्होंने कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो, जैसे तुम्हें डॉनी मिला था वैसे तुम्हें कहीं कोई और भी मिल सकता है। तुम्हें तुम्हारी पसंद की कोई ऐसी महिला भी मिल सकती है जो इसी तरह की जानकारी में रुचि रखती हो, डॉनी की तरह। पैट्रिक की स्थिति को देखते हुए ब्रैनविज ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का फैसला लिया और जब वो इन स्मृतियों से गुजरा तो उसका सबसे पहला शब्द था, मैं एक पुरुष हूँ, लेकिन पूरी तरह नर नहीं, पूरी तरह मनुष्य नहीं। ये जो लाइन है ये वो बोल रहा है जब वो एक अन्य प्लेनेट पर अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा है। तब अपनी हैरानी को छुपाते हुए ब्रैनविज ने पूछा कि तुम कौन से वक्त की बात कर रहे हो। इस पर उसका जवाब था 60,000 साल पहले। 60,000 साल पहले। इस पर ब्रैनविज हैरान हुए। उन्होंने कहा कि भैया ये ठीक से सम्मोहित हुआ भी है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे पागल बना रहा है। फिर उन्होंने उसे चेक किया। उसकी आंखें बंद थी, उसकी सांसों की गति नियमित थी। जब ब्रैनविज को यकीन हो गया कि नहीं, ये पागल नहीं बना रहा है, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, तब उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ो। मेरा जन्म एक अन्य ग्रह पर हुआ था। उस ग्रह का कोई नाम नहीं था। शायद वो किसी और सौर मंडल का या किसी दूसरे आयाम में था। जो भी हो, मैं अपने ग्रह से पृथ्वी के लिए आया हूँ। पृथ्वी पर रहने के लिए मैं अपने ग्रह को छोड़कर आया हूँ। जब हम यहाँ पहुँचे तो दूसरे लोगों ने हमारा स्वागत किया। अब ये दूसरे लोग कौन थे? ये दूसरे लोग वो लोग थे जो भी दूसरे प्लैनेट्स को छोड़कर पृथ्वी पर रहने के लिए आए थे। उसने एग्जैक्टली कहा कि ये दूसरे उन प्राणियों के वंशज थे जो कि हमसे पहले दूसरे सौर मंडलों से पृथ्वी पर रहने के लिए आए थे। उसने कहा कि मुझे पृथ्वी पर ही रुकना होगा, इसलिए क्योंकि मेरा प्लैनेट मर रहा है। अभी वो नया ही है, लेकिन फिर भी वो मर रहा है। हमें यहाँ पर सशरीर आने की ज़रूरत नहीं थी। उसने बताया कि वो यहाँ पर इस धरती के मनुष्यों की तरह ही रीबर्थ ले सकता है। और उसने बताया कि जो उसका प्लैनेट था उसकी संस्कृति बहुत ही सभ्य थी, बहुत ही सुशिक्षित थी और बहुत बुद्धिमान, बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। लेकिन हम मनुष्यों को उनके विकास में सहयोग देना चाहते थे, इसलिए
हम पृथ्वी पर आए। जब पैट्रिक ब्रैनविस से मिला तो उसकी आवाज़ में एक बचकानापन सा था, जैसे कि कोई टीनेज लड़का बोल रहा हो। लेकिन अब ऐसे लग रहा था जैसे कि एक बहुत दृढ़ लहजे में बात करने वाला, पूरे अधिकार के साथ बात करने वाला, बहुत सधे हुए ढंग से बात करने वाला। बिल्कुल अब उसकी बात करने का तरीका ही बदल चुका था। आगे उसने बताया कि हमारे शरीर यानी उसके प्लैनेट के जो निवासी थे, उनका शरीर मनुष्यों के शरीर से कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं था। हाँ, लेकिन उनका मस्तिष्क जरूर मनुष्यों के मुकाबले बहुत ज़्यादा विकसित था। और धरती का वातावरण भी बहुत कुछ मिलता जुलता है हमारे प्लैनेट के वातावरण से, लेकिन यहाँ का वातावरण कुछ ज़्यादा अच्छा है। वहाँ के मुकाबले यहाँ की हवा ज़्यादा साफ़ है, ज़्यादा स्वच्छ है, और ये ग्रह हमारे प्लैनेट के मुकाबले ज़्यादा खूबसूरत भी है। यहाँ ज़्यादा पेड़ हैं, घास है, पानी है, नदियाँ हैं, सागर हैं, फूल हैं, पक्षी हैं, अलग अलग रंग की मछलियाँ हैं, और मैं यहाँ आकर पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। बहुत बहुत खुश हूँ मैं इस प्लैनेट पर आकर। इतना खुश मैं पहले कभी नहीं रहा। अब यहाँ पर इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कहा जाता है ना कि कई पुरातन गुफाएं हैं, इस तरह के स्थान हैं, प्राकृतिक गुफाएं हैं जहाँ पर बहुत ही विशेष तौर की पुराने समय की जानकारी मिल रही है। तो कुछ उसी से मिलता जुलता जो उसका एग्जैक्टली शब्द था, उसने कहा कि मेरा काम जो ग्रंथ हैं, जो ज्ञान है, उनका भंडारण करने का है, उन पर नज़र रखने का है, और इसके लिए मैंने एक आदर्श जगह ढूंढ ली है। उसने बताया कि धरती के नीचे बहुत सारी प्राकृतिक गुफाएं हैं जहाँ पर वो इन ग्रंथों का और ये जो जानकारी है इसको सहेज के रखता है। धीरे धीरे एक दिन मनुष्य की बुद्धिमत्ता भी इतनी हो ही जाएगी कि वो इस भंडार को जो उसने सहेज के रखा है ढूंढ ले। अब तक ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि पैट्रिक किसी और प्लैनेट से आया एक अन्य देश का, अन्य ग्रह का निवासी है, जिसने इस धरती पर रहकर इस धरती के लोगों को तरक्की देने के लिए इस धरती पर रहने का चुनाव किया। अब यहाँ पर वो अपने पहले बर्थ का जिक्र कर रहा है। उसने बताया कि मैंने यहाँ पर एक खड़ी चट्टान ढूंढ ली जहाँ समुद्र और आकाश आपस में गलबैयाँ करते नजर आते हैं, और वहीं पर मैं पत्थर का और लकड़ी का एक घर बनाकर रहने लगा। ये वो अपने उस वक्त का जिक्र कर रहा है जब वो अपना प्लैनेट छोड़कर धरती पर आया। तो उस वक्त शायद उसे याद होगा, जब उसने पहला बर्थ लिया उस वक्त उसे याद होगा कि वो इस प्लैनेट का निवासी नहीं है, लेकिन इसी प्लैनेट पर इन्हीं मनुष्यों के बीच में इसी तरीके से रहते हुए बिल्कुल सब कुछ भूल कर उसे कार्य करना है। ये उस वक्त की बात है। अब यहाँ पर लोग, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था, बहुत ज्ञानी था, तो लोग उसके पास सलाह मशवरा करने आया करते थे, उसके पास जानकारी लेने आया करते थे, जो वो खुशी खुशी देता भी था। खैर, इस जीवन में जो उसका पहला बर्थ था उसका अंत हुआ, और उसने आगे बताया कि वो ये बात पहले से ही सीख चुका था कि किस तरीके से जब वक्त पूरा होता है शरीर का, तो किस तरीके से आसानी से इस भौतिक देह से अपने आप को अलग करना है और चेतना के उच्चतर आयामों में पहुंचना है बड़ी आसानी से। ये वो मृत्यु के क्षणों को बयान कर रहा है कि उसके लिए कितना आसान था एक अपनी देह को छोड़कर उस दूसरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाना, जैसे वो अपनी मर्जी से ही ये कर रहा हो, उसके लिए इतना आसान था। अच्छा, यहाँ पर उसने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। उसने कहा कि धीरे धीरे जो पृथ्वी के लोग हैं वो भी ये बात सीख जाएंगे कि किस तरीके से अपनी देह को छोड़कर, मतलब मृत्यु के समय में कितनी आसानी से हम इस अपनी भौतिक देह को छोड़ सकते हैं। लेकिन उसने आगे जो बात कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसने कहा कि जो हमारी चेतना है वो अपनी इच्छा अनुसार अन्य शरीरों में जो कम ठोस हैं उनमें उनका रूप धारण कर सकती है। यानी कि उसकी चेतना, उसका शरीर, जब उसकी आत्मा बाहर निकलती है तो वो कम ठोस हैं जो तत्व, उनका रूप धारण कर सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि उस वक्त वो जो दूसरे मनुष्य हैं उनको प्रभावित भी कर सकती है। तो ये जो स्थिति होती है ये ऐसे लगती है जैसे कोई देवी प्रभाव हो, जैसे ईश्वर हो, जैसे देवदूत हो, इस तरह का आभास होता है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि ये चेतना का, मतलब आत्मा का एक बहुत अति विकसित रूप है जो व्यक्तियों को प्रभावित करता है। अब इस बात पे ध्यान दीजिए, शायद वो ये कहना चाह रहा है कि जब उसकी बॉडी में से, मतलब पैट्रिक का जब पहला बर्थ था, उसके लिए अपनी बॉडी से डिटैच होना, भौतिक शरीर को छोड़कर अपने आप को आत्मा रूप में लेना बहुत आसान था, और उसके बाद उसकी आत्मा का कम ठोस चीज़ों से
मनुष्य की बॉडी की तुलना में जो चीज़ें कम ठोस हैं उनमें परिवर्तित हो जाना बहुत आसान था, और इस तरीके से वो लोगों को ऊपर प्रभाव डालता था। और जब इस तरीके से वो लोगों के ऊपर प्रभाव डालता था तो लोग समझते थे कि कोई देवदूत है, कोई स्वर्ग का फरिश्ता है, कोई देवी ताकत है, कोई सिग्नल है, इस तरीके से लोग समझते थे। जबकि ऐसा नहीं था, कोई देवी ताकत नहीं थी, ये एक चेतना का उच्चतर स्तर है। मतलब आत्मा ही एक उच्च स्तर की आत्मा है। वो अपने आप को जब मनुष्य की बॉडी में नहीं है, दूसरी बॉडी में है और तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है, तो लोगों को लगता था कोई देवी ताकत है, कोई देवदूत है, कोई ईश्वर का संदेश है, ऐसे लोगों को लगता था। यहाँ उसने एक बहुत ही फिलोसफिकल सी बात कही, थोड़ा मैं उसी के शब्दों में बयान करूँगी। उसने कहा कि समय को काल पुरुष के द्वारा अंदर ली गई और बाहर छोड़ी गई सांस के रूप में देखिए। बाहर छोड़ी गई सांस तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं की उत्पत्ति है, और अंदर ली गई सांस एक अत्यंत सूक्ष्म और घने धूल के कण के रूप में सिमटकर वापस काल पुरुष के फेफड़ों में समा जाती है। शायद वो यहाँ पर इस सृष्टि के निर्माण और विध्वंस का जो चक्र चलता रहता है उसका कुछ जिक्र करने की कोशिश कर रहा है। खैर, जो कुछ भी पैट्रिक बोल रहा था वो कोई सामान्य मनुष्य तो नहीं लग रहा था, कि एक साधारण मनुष्य की तरह कोई रीबर्थ का एक्सपीरियंस उसने अभी तक तो नहीं लिया था। लेकिन खैर, इसके बाद उसने कुछ सामान्य मनुष्यों जैसे भी रीबर्थ के एक्सपीरियंस लिए और उसको भी उसने बयां किया। खैर, इस रिग्रेशन से बाहर आने के बाद ब्रायन विंस ने उससे पूछा भी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कल्पनाएं तुम अभी तक पढ़ते आए हो, लेखकों को पढ़ते आए हो, पुस्तकों को पढ़ते आए हो बहुत ज़्यादा, तो उनका असर था। तो इस पर उसका जवाब था कि नहीं, ये मेरे लिए बिल्कुल मेरा वास्तविक मेरा एक्सपीरियंस था, ये कोई कल्पना नहीं थी। आगे उसने ब्लैक होल के बारे में कहा कि ब्लैक होल को वास्तव में काल पुरुष के द्वारा भीतर ली हुई सांस का परिणाम या कि एक हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि अब तक ब्रायन विंस खुद कहते हैं मैंने कैथरीन का रिग्रेशन किया, उसके बाद इतने सारे रिग्रेशन किए। ये ऐसा तो कभी मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि कोई मुझे इस तरीके से बिल्कुल अलग अंदाज में ग्रहों को, प्लेनेट को देखने का नज़रिया बयां कर रहा है और उनके बारे में मुझे बता रहा है। तो जो पैट्रिक से जानकारी मिल रही थी वो बहुत अलग थी, जो अब तक उनका एक्सपीरियंस रहा ब्रायन विंस का, उससे बहुत अलग। अगली कड़ी में मैं पैट्रिक ने कुछ और अपने 2-3 बर्थ देखे, जिसमें एक में वो बौद्ध भिक्षु था, दूसरे में वो एक धर्म गुरु था, और तीसरे में वो एक बहुत महान गणितज्ञ था। तो उसने महान लोगों के ही बर्थ अभी तक ली हैं, जैसे कि धर्म गुरु के रूप में या बौद्ध भिक्षु के रूप में या गणितज्ञ के रूप में। सारे उसके जो बर्थ रहे हैं वो विशेष रहे हैं, एक नॉर्मल मनुष्य जैसे नहीं रहे। इसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी, क्योंकि इस बर्थ के बाद जो उसने बर्थों का जो दूसरे बर्थ का एक्सपीरियंस किया वो कोई इतने ज़्यादा गूढ़ नहीं थे। ये जो उसका प्लैनेट से आने के बाद पहला पृथ्वी पर बर्थ था वो तो फिर भी कुछ गूढ़ आप कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद के जो बर्थ थे वो एक आम मनुष्य की नज़र से देखे और समझे जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आपके सामने पैट्रिक का